मायशा लाउंज में बैठी फ़ोन पर बात कर रही है कि इतने में अयान उसके पास लाउंज में आता है। अयान अपनी माँ से कहता है, मामा मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। मायशा फ़ोन रखती है और अयान की तरफ मुतवज्जो होती है और उसे कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, मैं खाना बनाने लगी हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दोनों माँ बेटा दरवाजे की तरफ चलने लगते हैं। दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे दरवाजे के पास आ जाते हैं। अयान ग्राउंड के लिए घर से निकल आता है। मायशा दरवाज़ा बंद करने के बाद किचन की तरफ चलने लगती है और किचन में जाकर खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। अयान ग्राउंड में पहुंच चुका होता है। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो जाता है। उन्हें क्रिकेट खेलते खेलते काफ़ी वक्त गुजर जाता है और शाम होने लगती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सूरज गुरूब हो चुका होता है और अंधेरा और गहरा होने लगता है कि इतने में अयान अपने दोस्तों से कहता है, अरे चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी मैं काफ़ी थक गया हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कल खेल लेंगे। इससे पहले कि अयान का दोस्त कोई जवाब देता कि पास खड़ा एक बूढ़ा शख्स कहता है, बेटा, जब हम इस उम्र में थे ना तो सारा सारा दिन खेला करते थे और थकने का तो हमें कोई पता ही नहीं था। हमारे जिस्म तो ऐसे जैसे लोहे के थे। इतने में अयान जवाब देता है, अरे अंकल, अब तो पहले वाली कोई बात ही नहीं है। ये कहकर सब अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अयान घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मायशा डाइनिंग रूम में खड़ी मेज पर खाना लगा रही होती है कि इतने में उसे दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। अयान हाथ धोने के बाद मेज़ पर खाना खाने के लिए आ जाता है। दोनों माँ बेटा बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अयान अपनी माँ से कहता है, मामा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बिरयानी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। ओहो, मज़ा ही आ गया। अरे मामा, आपके हाथ में तो बहुत जायका है। ओहो बेटा, खाना तो हमारी अम्मी बनाया करती थी, मैंने भी उनसे ही खाना बनाना सीखा है। उनके हाथ का खाना इतना लजीज होता था कि हम तो उंगलियां ही चाट जाया करते थे। ये कहकर मायशा काफ़ी उदास हो जाती है कि इतने में अयान कहता है, मामा, आप नानो को बहुत याद कर रही हैं। फिक्र न करें, कल इतवार है, मुझे छुट्टी है, मैं आपको नानो की तरफ ले जाऊंगा। बस बेटा, वो बचपन के दिन और अम्मी के हाथ के खाने याद आ गए। दोनों माँ बेटा बातें करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अयान काफ़ी देर तक बैठा टीवी देखता रहता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। वो सोने के लिए बेड पर आकर लेटता है,
लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बार बार करवट बदल रहा होता है। सुबह होने लगती है, फजर का वक्त होता है और अयान सो जाता है। दूसरी तरफ मायशा नमाज अदा कर रही होती है। वो नमाज अदा करने के बाद अयान के कमरे में आ जाती है। मायशा काफ़ी देर तक खड़ी अयान को आवाज़ें लगाती रहती है, लेकिन अयान गहरी नींद सो रहा होता है। मायशा अयान से कहती है, उठो बेटा, फजर की नमाज का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अयान अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और वो गहरी नींद फिर से सो जाता है। मायशा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो काफ़ी ज़ोर से अयान को झंझोड़ती है, जिसकी वजह से अयान उठकर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा सोने भी दे, अभी तो मैं सोया था। पूरी रात इतना बेचैन रहा हूँ, ज़रा भी सुकून नहीं मिला मुझे। मायशा का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है और वो अयान की तरफ देखती है। हाँ तो बेटा, कैसे मिलता सुकून? ना तुमने इशा की नमाज़ पढ़ी, ना अल्लाह का जिक्र किया, बल्कि सारा वक्त तुमने टीवी देखने में बर्बाद किया और अब जैसे ही फजर का वक्त हुआ है तो शैतान ने तुम्हें गहरी नींद सुला दिया। अयान को बहुत नदामत हो रही होती है और वो अपनी माँ से कहता है, I'm सॉरी मम्मा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शैतान के बहकावे से बच सकूं और मेरे दिल को भी सुकून मिल सके। मायशा का गुस्सा कम हो जाता है। वो प्यार से अपने बेटे को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, शैतान तो हर वक्त हमें वर्गलाने की कोशिश में होता है, लेकिन अगर हम बावजू रहें, नमाज की पाबंदी करें, जिक्र करें, तो हम उससे बच सकते हैं। अयान अपनी माँ से कहता है, जज़ाकल्लाह मामा, मैं आइंदा ज़रूर नमाज की पाबंदी करूँगा और जिक्र का भी ख्याल करूँगा। अयान उठकर नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है। जी, तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना वक्त गाने बजाने और फजूल कामों में बर्बाद करने की बजाय ज़िक्र इलाही में लगाना चाहिए, क्योंकि फिर ही हमारे दिल को मुकम्मल सुकून, खुशी और राहत हासिल हो सकती है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अयान एंड मायशा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।